हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी एक्रूअल सिस्टम ऑफ हायर परचेज क्या होता है, किस तरीके से हमें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक्रूअल सिस्टम मेथड जो है बिल्कुल प्रीवियस मेथड की तरह ही है जैसे आप करते हैं। बस जो परचेज़र है या जो एसेट्स की एंट्री हो रही है, डाउन पेमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री आप करते हैं और सारी जनरल एंट्रीज़ आपको करनी होती है। बट जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आप वहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री दिखा देते थे। अब आपको जब इंस्टॉलमेंट आप ड्यू करेंगे और पे करेंगे तो उसमें ड्यू करते वक्त आपको कैश प्राइस भी दिखाना पड़ेगा एसेट्स का, और इंटरेस्ट प्राइस भी अलग से दिखाकर शो करके फिर उसमें पेमेंट करनी होगी। बस और कोई चेंज नहीं है। जैसे एंट्रीज़ में अगर मैं बताऊं तो आप जब परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने की एंट्री आपको मैंने बता रखी है। एंट्री क्या होती थी? एसेट्स ऑन हायर परचेज HP अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, है ना। मैंने ऐसी लिख दिया एंट्री। ये एंट्री हमने करी थी प्रीवियस वीडियो में। फिर इसके बाद जब कैश में डाउन पेमेंट क्या कहते हैं मिलती है डिलीवरी एसेट्स के वक्त, तो आप पेड करते हैं, तो उसके वक्त आपने एंट्री करी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इस तरीके से आप एंट्री करते थे, है ना। ये एंट्रीज़ भी आपको याद होंगी। बट जब आप अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे तो आप एंट्री करेंगे एसेट्स ऑन HP मतलब एसेट्स की वैल्यू अलग से दिखाएंगे, उसका कैश प्राइस, और जो इंटरेस्ट है ऑन HP वो भी आप अलग से दिखाएंगे, हायर परचेज का इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, ठीक है। और हायर वेंडर के अकाउंट्स में ड्यू होती थी, वो तो हमने करी हुई है ना। जैसे यहाँ पर आप दिखा देंगे कैश प्राइस और यहाँ इंटरेस्ट, और यहाँ पर दिखा देंगे आप टोटल इंस्टॉलमेंट का पैसा जो आपको पे करना है। फिर इसके बाद आप हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट पेड करने की एंट्री करते थे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, इस तरीके से करते थे। ये तो याद आ रहा होगा आपको। नहीं देखा है ना प्रीवियस लेक्चर तो ज़रूर देखें, उसके बिना नहीं होगा। बाकी डेप्रिसिएशन PNL वगैरह की एंट्री सब कुछ सेम है, कोई भी अलग नहीं है एंट्री। बस आपको इसमें ये वाली नई देखने को मिल रही है और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। देखते हैं, करते हैं इसका क्वेश्चन। जब क्वेश्चन से आपको और डिटेल में चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2014 आ ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑर्डर्ड आ मोटर व्हीकल हुज कैश प्राइस वॉज 3,50,000। एक मोटर व्हीकल परचेज किया है इसने, कैश प्राइस ये रहा। और कंपनी एंटर इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट, पे 1,000 इमीडिएटली, ये एक तरीके से डाउन पेमेंट हो गई, एंड 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इसने बनाई है, मतलब हर 3 महीने में इंस्टॉलमेंट पे करेगा, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी इतने की। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेबल ऑन 30 जून 2014। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज 15% पर एनम चार्ज किया गया है। द कंपनी डेप्रिशिएट द मोटर व्हीकल एट द रेट 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना। प्रिपेयर द मोटर व्हीकल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर फॉर द 2 years 31 मार्च 2016, अज्यूमिंग दैट एवरी पेमेंट ऑफ हायर परचेजेस डेबिटेड द मोटर व्हीकल अकाउंट एंड द पोर्शन ऑफ द पेमेंट विल वॉट मेड द कैश प्राइजेस। कैश प्राइस के बेस पर करना है। अज्यूम ऑल द अकाउंट वॉज क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो बेसिकली एक्रूअल बेसिस पर है। तो जब आप मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाएंगे, बेसिकली मशीनरी अकाउंट जो हमने प्रीवियसली लेक्चर में बनाया था वैसा ही सेम है। फॉर्मेट को पेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप बनाएंगे मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल ऑन हायर परचेज अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हायर वेंडर्स को आपने परचेज़ किया है और 1 लाख रुपए की पेमेंट उसे दे दी है। तो यहाँ पर आपको कैश परचेज ना इकट्ठा नहीं दिखाना, जितना आपने पे किया है और जितना हर साल आप इंस्टॉलमेंट के तौर पर पे कर रहे हैं वो बैलेंस आप जो है दिखाते जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, पूरा अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए। जब मुझे अकाउंटिंग करनी चाहिए तब जाके ये जो है वो अच्छे तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। वर्किंग नोट बेसिकली आप कह सकते हैं। कितना डेप लगेगा, कितना क्या लगेगा। तो डेप तो सिंपल मैं लगा सकता हूँ कि 10% है, तो 3,50,000 का था, 3,50,000 पे डायरेक्ट 35 डिमिनिशिंग बैलेंस से लगते जाएगा, वो तो सिंपल है, ठीक है। बट जब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी तो वहाँ पर बच्चे फंसते हैं
उसको मैं बताता हूँ आपको कहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप 2014 में आपने जो है 1 अप्रैल को परचेज़ किया, उसका कैश प्राइस लिखिए आप। कैश प्राइस क्या था? 3,50,000 रुपये का कैश प्राइस था। ठीक है, फिर आपने माइनस कर देना है डाउन पेमेंट जो आपने पे की हुई है। डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपये की करी होगी आपने। नेक्स्ट आपके पास 2.5 लाख रुपए की वैल्यू बची होगी मशीन की। ठीक है ना। अब 2.5 लाख की वैल्यू में आपने जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड किया होगा और 30 जून से इंटरेस्ट देना स्टार्ट हो रहे हैं, क्वार्टरली देना है क्योंकि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो यहाँ पर आपने इस पर इंटरेस्ट निकाला 15% का था बेसिकली पर एनम। ठीक है, तो 3 मंथ का आप निकालेंगे, 3 मंथ का 3M लिखते हुए जा रहा हूँ मैं। 15% 3 मंथ का 2.5 लाख पे अगर आप निकालते हैं तो ये वैल्यू आ गई 9,375 रुपये की। अब आपके पास टोटल मोटर व्हीकल की वैल्यू बन गई 2,59,375 रुपये। फिर आप पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट उसने कहा था 36,000 कुछ का जाना था, कितना है 36,740 रुपये का हर इंस्टॉलमेंट जाना है। 36,740 रुपये की इंस्टॉलमेंट माइनस करी तो आपके पास 2,22,635 का मोटर व्हीकल बच गया। अब नेक्स्ट फिर इसके बाद आप अगले क्वार्टर में यानी कि 30 सितंबर जब क्वार्टर ख़त्म हुआ फिर इंटरेस्ट आपको लगाना है, ऐड इंटरेस्ट, दोबारा 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब 2,22,635 पर आप 3 मंथ का इंटरेस्ट आप निकालेंगे 15% से, तो ये आ जाएगा 8,349 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हम अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू अब हो जाएगी 2,30,984 रुपये। अब आप माइनस करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो मैं खाली सेकंड लिखकर छोड़ दे रहा हूँ। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो जाएगी आपके पास वो अमाउंट तो सेम ही होगा 36,740, क्योंकि पहले उसने बोल दिया। तो आपके पास अब 1,94,244 का बैलेंस बच रहा है। ठीक है ना, 1,94,244। फिर इसके बाद दोबारा आपको इंटरेस्ट ऐड करना है 31 दिसंबर में। ठीक है, जब ये वाला आपका थर्ड क्वार्टर, फिर इसका इंटरेस्ट 3 मंथ का दोबारा से, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट आप दोबारा निकालेंगे 1,94,000 पे, तो ये 7,284 रुपये आ जाएगा। टोटल कर देंगे तो 2,01,528 रुपये की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप फिर फोर्थ जो है और थर्ड जो है इंस्टॉलमेंट यहाँ से घटा दीजिए 36,740 रुपये। तो समझ में आ रहा है ना आपको पूरा प्रोसेस? आ रहा होगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, 788। फिर अगेन 31 मार्च में ईयर जो है फिनिश हुआ होगा 2015 में। ठीक है, तो इस पे आपने इंटरेस्ट लगा लेना है 3 मंथ का अगेन दोबारा, क्योंकि क्वार्टरली लग रहा है इंटरेस्ट। तो 1,64,784 पे अगर आप निकालेंगे 6,880 रुपये, वही सेम 3 मंथ का 15% निकालना है, तो 1,70,968 की मशीन की वैल्यू आ गई मोटर व्हीकल की। अब इसमें से आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेम 36,740 की वैल्यू आपके पास बच जाएगी 1,34,228 रुपये। फिर नेक्स्ट 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ होगा और फिर 30 जून को दोबारा से क्वार्टर ख़त्म हुआ होगा, जून 30। ठीक है, फिर इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली बोला हुआ है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट्स बन रहे हैं। इस पे आप निकालेंगे तो 5,034 आपके पास निकल के आया, 1,39,262 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लिखते जा रहा हूँ मैं क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है मेरी। फिर मैं इसमें से माइनस करूँगा अपना फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट मेरा 36,740 सेम ही अमाउंट रहेगा और ये वैल्यू 1,02,522 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास दोबारा से ईयर जो है एंड होगा और ईयर नहीं क्वार्टर एंड होगा। क्वार्टर एंड होगा 30 सितंबर को, 30 सितंबर। दोबारा से आप इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए 3 मंथ का ही।
ठीक है। 1,02,000 इस पर निकालेंगे तो 3 महीने का ये आ जाएगा 3,845 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, और ये वैल्यू 1,06,367। फिर आप इसमें से माइनस करेंगे अपना 6th इंस्टॉलमेंट 36,740 रुपये का, तो आपके पास ये वैल्यू बचकर आ जाएगी 69,627। फिर इसके बाद 31 दिसंबर को अगेन एक क्वार्टर फिनिश, उस पर फिर इंटरेस्ट आपने निकाला 3 महीने का, और इंटरेस्ट इस बार आएगा 26/11 अप्रॉक्सीमेटली 72,238 अप्रॉक्सीमेटली आ गया। फिर इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे आप 7th, एक इंस्टॉलमेंट और रह जाएगी इसके बाद 36,740, और आपके पास बैलेंस बचेगा 35,498 रुपये का। अब आप 31 मार्च 2016 में इसको फिनिश करेंगे, तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे इस क्वार्टर का 3 मंथ का, तो वो आ जाएगा 1,242 रुपये, और ये आ जाएगा 36,740, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 8वीं इंस्टॉलमेंट भी आप पे कर देंगे 36,740 रुपये की निल वैल्यू आ गई। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है, और कैश भी कैलकुलेट होकर आ गया, कितना कितना डाउन पेमेंट, कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट, सभी निकल के आ जाएंगी। अब देखो इंस्टॉलमेंट मैं निकालना बता देता हूँ, यहीं से ऊपर से चलते हैं और इंस्टॉलमेंट निकालते हैं और कैश प्राइजेस निकालते हैं बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स का, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइजेस यहाँ पर निकालते हुए चलते हैं। मैं एक लंबी सी लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, जिससे ये डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है, दैट्स इट। अब देखिएगा, अब आपके पास यहाँ पर सबसे पहले ही 1 लाख की डाउन पेमेंट देने के बाद यहाँ पर ये इंटरेस्ट लगा और ये आपने पेमेंट करी, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस जब निकालेंगे तो पहला तो कैश प्राइस 1 लाख रुपए आ गया आपके पास जो डाउन पेमेंट दिया। दूसरा कैश प्राइस इनके बीच का डिफरेंस होगा 36,740 माइनस 9,375 रुपये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपके पास बैलेंस बचेगा 27,365 रुपये का यहाँ पर कैश प्राइस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने पे करी तो यहाँ पर आ जाएगा 36,740 रुपये में से इंटरेस्ट 3,849 का माइनस करने के बाद आपके पास 28,391 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद अगले बार थर्ड जब आपने पे किया होगा 36,740 में से माइनस करेंगे ये इंटरेस्ट, इस बार का कितना है 7,284, तो आपके पास कैश प्राइस आ गया इस बार 29,456 रुपये। ये यूज़ होगा कैश प्राइस, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज करना है आपको, ठीक है। और फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट ये रही 36,740 और इंटरेस्ट लगा था ये 6,180, तो आपके पास वैल्यू आ गई 30,560 रुपये की। इसके बाद फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 36,740 माइनस ये रहा इंटरेस्ट 5,034 का, तो आपके पास बचकर आ जाएगा ये 31,706 रुपये। नेक्स्ट सिक्स्थ पर देखेंगे 36,740 माइनस इंटरेस्ट 3,845, तो कैश प्राइस आ गया 32,895 रुपये। सेवन्थ एंट्री पर देखेंगे तो सेवन्थ पर 36,740 माइनस, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो भी होगी कितना है इंटरेस्ट 2611, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल बैलेंस 34,129 और लास्ट 36,740 माइनस 1,242 इक्वल्स टू 35,498 रुपये, ठीक है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये आपके पास कैश प्राइस आ गई, ये यूज़ होंगे अभी जब हम अकाउंट बना रहे होंगे ना तो वहाँ पर यूज़ होगा ये। देखो सबसे पहला ये मैंने एक पेज पे भी नोट करके रखी हुई है और आप भी ये नोट कर लीजिए और साथ के साथ मेरे नोट भी कर भी रहे होंगे आप, तो और बेटर है, ठीक है ना। आ गया ना ये सब समझ में, वेरी गुड। चलिए
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब आप यहाँ पर पेमेंट की बारी आएगी तो आप पेमेंट करेंगे। 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहले आपने हायर वेंडर को पेमेंट की है, हायर वेंडर 1 लाख रुपए की। फिर इस साल आपने 3 बार क्या कहते हैं 4 बार आपने जो है मतलब 3 बार इंस्टॉलमेंट दी होगी। क्यों 4 बार ही दी होगी? क्योंकि क्वार्टरली चल रहा है, तो 4 बार आपने इंस्टॉलमेंट दी होगी, ठीक है। उन इंस्टॉलमेंट की डेट अलग अलग होगी। सबसे पहले आपने 30 जून, फिर 30 सितंबर, 31 सितंबर जो भी आता हो, फिर 31 दिसंबर, फिर आपने 2015 में पे करी होगी 31 मार्च में, ठीक है। तो ये आपने हायर वेंडर्स को पेमेंट की होंगी उनके इंस्टॉलमेंट्स। 2 हायर वेंडर, 2 हायर वेंडर, ठीक है, और हायर वेंडर और हायर वेंडर, बार बार लिखना पड़ रहा है सेम वैल्यू को, ठीक है। अब ये आपके पास जो जो वैल्यूज़ आई थी ना, ये वाली देखो, कैश प्राइस आपने जो निकाले थे ये वाले, पहला 27,365, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट पे 28,391 है ना, और 29,456, ये वैल्यूज़ को आपको वहाँ लिखना है ना। तो यहाँ पर मैंने एक पेज पे नोट किए हुए हैं अलग से, तो मैं डायरेक्ट डालते हुए जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि बार बार तो पीछे पलट के देख नहीं सकते, और आपने भी शायद नोट कर ली हो तो और बेटर है, ठीक है। ये वैल्यू 28,000 आपको अगर निकालना ना आया हो तो इस वीडियो को पीछे दोबारा देखकर आप निकालना सीख लो, ठीक है ना। और फिर अगला पे किया था 29,456 का, और लास्ट पे किया था 30,560 का। अब इस साल आपने 31 मार्च में 2015 क्लोजिंग में आपने डैप लगाया होगा इस पर। 3,50,000 की थी, 10% लगाएंगे तो आ जाएगा 35,000 रुपये का। फिर बचा हुआ बैलेंस सीडी में आप डाल देंगे, बाय बैलेंस सीडी। टोटल करेंगे इसका, ठीक है, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2,15,772 रुपये, 772 रुपये। 35 माइनस 1,80,772, ठीक है। अब अगले साल यही बैलेंस टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। 1 अप्रैल 2015 में 1,80,722 रुपये और 772 रुपये, ठीक है। अब आपने पे करा होगा कब 30 जून को, अगेन 30 जून, 30 सितंबर, मतलब ये सब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट गई होगी। 31 दिसंबर और 2016 31 मार्च में। सेम हायर वेंडर, तो मैं हायर वेंडर एक बार लिख रहा हूँ और डैश डैश और डैश डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा से वही वाली बैलेंसेस आ जाएंगे, तो मेरे पास लिखे रखे हुए हैं 31,000 आपने भी लिख लिए होंगे, 706, 32,895, 34,129 और 35,498 रुपये। टोटल करेंगे आप तो ये हो रहा है 3,15,000 रुपये, ठीक है। इसमें से आप इसको डैप हटाएंगे, सबसे पहला वाला 31 मार्च 2016 बाय डैप। अब देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस वाला डैप चल रहा है, तो 3,50,000 की थी मशीन, 35,000 डैप लग गया, 3,15,000 बचा, इसका 10% 31,500 डैप, 31,500, बाकी बचा हुआ बाय बैलेंस सीडी में 2,83,500। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से आप सभी को। इस तरीके से आपको एक्रुअल बेसिस पर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, जिसमें रिपोजिशन और डिफ़ॉल्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। पहले फुल रिपोजिशन, फिर इसके बाद पार्शियल रिपोजिशंस वगैरह के टॉपिक्स को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।